So today we will understand what is graphology. Graphology होता क्या है and what is the importance of a graphology. बहुत लोग ये सोचते हैं अरे graphology सीख के क्या करेंगे. We are already into a business. We are already into a service. Graphology is not basically to earn money. ठीक है, if you are earning money then well and good, fine. But first thing to change our life. एक बार आप life change कर लोगे तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा. So first you have to change your life to know yourself, explore yourself. Graphology तो first level पे तो वो होता है. Graphology is a science to analyze the human behavior through handwriting and signature. Through handwriting and signature, we can understand the behavior of a person, the personality of a person, because whenever we are writing, our writing is coming from our subconscious mind. ग्राफोलॉजी डायरेक्टली वर्क ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड. क्यों सबकॉन्शियस माइंड? हम कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं. इफ आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ but I can show you with my smiley face by talking with you I am very happy, but if I am writing something that cannot be hidden, मेरे writing में आ जाएगा कि I am feeling depressed, I am not happy. anger है तो anger भी दिख जाएगा. So writing cannot be manipulated. हैंडराइटिंग डायरेक्टली कम्स फ्रॉम अ सबकॉन्शियस माइंड. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बैठा हुआ है फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल नाउ, बचपन में जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, क्या हमने देखा है, बिकॉज वी डू व्हाट वी सी. हम देखते जो है वही हम करते हैं लाइफ में. सो एवरीथिंग इज देयर इन अवर सबकॉन्शियस माइंड एंड थ्रू अवर सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो फ्लो होता है फ्रॉम ब्रेन टू हैंड एंड हैंड टू फिंगर एंड फिंगर टू पेपर में आ जाता है. मेनी टाइम्स व्हेन आई डू एनालिसिस, द पीपल डोंट नो द हैबिट्स एंड द पर्सनालिटी. उनको बोलने के बाद दे डू नॉट एग्री, बट आफ्टर 2-3 days दे कम बैक एंड दे टेल मी मैम आपने जो कहा था राइट है, हम ऐसा ही करते हैं. सो मेनी टाइम्स दिस हैपन नोइंगली अननोइंगली. हमें पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज अवर कैरेक्टर, व्हाट इज अवर पर्सनालिटी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स बैठ जाते हैं. वो पैटर्न्स बैठने के बाद क्या हो जाता है, रेगुलरली वी वर्क अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न, और वही हमारा हैबिट हो जाता है, और जिससे हम पता भी नहीं चलता है कि वी आर डूइंग गुड और बैड, और वी आर इन अ राइट ट्रैक और नॉट, बिकॉज वी आर गोइंग इन अ वन फ्लो. और वो कौन करता है? ऑल इज डन बाय अवर सबकॉन्शियस माइंड. सो ग्राफोलॉजी इज नथिंग. ग्राफोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन पैटर्न ऑफ अ person, subconscious mind. It's like giving a entry. आप ग्राफोलॉजी सीखने के बाद या फिर समझने के बाद what you can do, you can enter anybody's subconscious mind through their handwriting. Handwriting is the medium. जैसे एक्सरे होता है, whenever we go to doctors तो ऊपर से चेक करते हैं. ऊपर से चेक करने के बाद इंटरनल में जब कुछ प्रॉब्लम होता है, what the doctor tells, can anybody can tell? डॉक्टर क्या बोलते हैं? what the doctor tell? We ask for diagnosis. डायग्नोसिस और कुछ, जैसे आपके बोन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर ब्रेन में जो विजिबल पे नहीं है, तो क्या MRI होता है, ECG होता है, एक्सरे होता है, यस और नो, ऑल दिस थिंग आर देयर. सो ये सारी चीज, दिस आर द टूल फॉर व्हाट? ये सारे टूल हो गए डॉक्टर्स के. ये टूल है ताकि वो बॉडी के अंदर की चीजें देख पाए. सेम वे ग्राफोलॉजी इज अ टूल टू अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन. सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए ग्राफोलॉजी के यूज से हम लोग किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर सकते हैं, एंड वी कैन पुल ऑल द डिटेल्स, ऑल द सीक्रेट्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन वर्क ऑन दैट. वर्क कैसे? थ्रू अ रेमेडी. यहाँ से जो आ रहा है फ्रॉम अ ब्रेन से, जो मेरे हाथ से आ रहा है, फिंगर से जा रहा है, ये एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है, राइट? जैसे ही मैं मेरा हैंडराइटिंग चेंज कर रही हूँ, सिग्नेचर चेंज कर रही हूँ, तो क्या हो जाए? रिवर्स एनर्जी इज गोइंग टू माय माइंड. इट टेक्स अ टाइम. मेनी टाइम्स रेमेडी करने में टाइम लगता है, बट आफ्टर 4-5 days वो सेटल हो जाता है, माइंड को भी समझ में आ जाता है. तो क्या हो जाता है? दैट इज अ रिवर्स एनर्जी वी आर गिविंग व्हेनेवर वी आर डूइंग अ रेमेडी.
तो रेमेडी से क्यों, बहुत जन बोलते हैं कि अरे रेमेडी से क्या हो जाएगा, लिखने से थोड़ी ना जिंदगी बदल जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने प्रॉब्लम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, आफ्टर डूइंग रेमेडी और ग्राफोलॉजी योर प्रॉब्लम विल रिमेन सेम, बट यू विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन योर हैंड, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जैसे आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है कोई प्रॉब्लम का, आपके पास 5 to 7 सॉल्यूशंस होंगे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, सो यू कैन वर्क, यू विल बी हैविंग अ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बिकॉज थ्रू ग्राफोलॉजी यू विल बी ट्रेनिंग योरसेल्फ। थ्रू रेमेडी क्या हो रहा है, ब्रेन के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, न्यूरॉन्स में चेंज हो रहा है। क्लियर विद दिस पार्ट? होप यू अंडरस्टूड। Yes, ma'am. ग्राफोलॉजी आया कहां से? ग्राफो प्लस लॉजी, ग्राफो, ग्राफ मींस ग्राफ हो गया जैसे सेल्स ग्राफ, प्रेजेंटेशन ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स होते हैं। लॉजी इज अबाउट द लॉजिक, साइंस। तो ग्राफोलॉजी में ऐसा कुछ रट्टाफाई करने जैसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली इट इज अ लॉजिक बेस्ड। तो ये साइंस है, इसको बोलते हैं सूडो साइंस। सूडो साइंस का मतलब ये होता है ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, इन्वेंट किया गया है बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब जो एक्सपर्ट है जिन्होंने ये ग्राफोलॉजी को लॉन्च किया है या फिर मार्केट में लेके आए हैं, उन्होंने काफी सारे रिसर्च किए, बहुत सारे लॉयर्स के सिग्नेचर्स लिए, बहुत सारे क्रिमिनल्स के सिग्नेचर्स लिए, बहुत सारे सीए के सिग्नेचर्स लिए। तो उसमें ट्रेड्स क्या क्या पाया गया है, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो सब में कॉमन है। लॉयर्स में यू विल सी सम ऑफ द अल्फाबेट कॉमन, सीए जिनका जो भी सीए है, so या फिर इन्वेस्टिगेशन फील्ड में, इवन लॉयर आल्सो, मोस्टली their handwriting will be small if they are doing their research or they are working on their प्रोफेशन। अगर वही प्रोफेशन में है और ये काम कर रहे 100%, उनका हैंडराइटिंग छोटी रहेगी। व्हाई? बिकॉज स्मॉल हैंडराइटिंग में क्या हो जाता है, डिटेल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। सीए क्या है, डिटेल ओरिएंटेड पे जाना पड़ता है। तो सीए कैन नॉट बी लाइक शो शाइनिंग एंड ऑल। क्यों? बिकॉज सीए का जो प्रोफाइल होता है, डिटेल में जब तक वो जाएंगे नहीं, बहुत माइक्रो लेवल पे जाके उनको रिसर्च करना पड़ता है। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन आल्सो, केस स्टडी होती है, केस स्टडी में क्या है, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, तो उनके हैंडराइटिंग स्मॉल होती है। बाकी सारे पैटर्न्स भी देखे गए कि ये सारे कॉमन पैटर्न है जो प्रोफेशनल लोगों में पाया गया है। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल हो या फिर किसी ने कुछ चीटिंग की हो, तो उसके पैटर्न में क्या आएगा, क्लॉ आ जाता है। क्लॉ मींस अगर जितने भी क्रिमिनल्स हुए उनके जब सैंपल्स उन्होंने लिए तो पता चला कि मैक्सिमम अल्फाबेट में क्लॉ है। क्लॉ मींस क्रिमिनल वाला काम करेंगे, चीटिंग करेंगे, किसी को धोखा देंगे, बिट्रे करेंगे, ये सारी चीजें क्वालिटीज रहेगी। सो इट इज कॉल्ड अ सूडो साइंस। सूडो साइंस मतलब ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी था, इसको ऑब्जर्वेशन करके, एनालाइज करके, एक्सपेरिमेंट करके इसको निकाला गया है ताकि हम लोगों का हेल्प कर सके, so that we can save people। इससे सुसाइडल भी पता चलता है। अगर somebody is having suicidal thought in their mind, अगर सुसाइड के बार बार विचार आ रहे हैं, डिप्रेशन में है, तो ये हैंडराइटिंग इमीडिएट उनको बोलो, इमीडिएट यू विल अंडरस्टैंड। इवन फ्रॉम अ सिग्नेचर आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सन इज इन अ डिप्रेशन। भले वो पर्सन पहले डिप्रेशन में नहीं था, बट अब है, तो वो उसके हैंडराइटिंग में, सिग्नेचर में 100% आएगा। बिकॉज वेन एवर अ पर्सन गिविंग अ सैंपल, वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड तो बताएगा ही बताएगा, प्लस पास्ट का भी बताएगा। सो लॉजी इज लॉजिक, ग्राफ and logy is study. Clear with this point, everyone? Can I move ahead? Yes, ma'am. Type it in chat box. Chalo, let's do some practical thing. इसमें भी ग्राफोलॉजी क्या है, साइंस है, फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, बिहेवियर वी कैन अंडरस्टैंड, हैबिट्स वी कैन अंडरस्टैंड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मोस्टली इन स्कूल दे हैव टॉट कि वीकनेस पे काम करो, वीकनेस पे काम करो, बट एक्चुअली इन रियल लाइफ वी हैव टू वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ।
जो कोई नहीं बताता है, सॉट एनालिसिस होता है। सॉट एनालिसिस में पता चलता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ट्रेड्स क्या है। सो इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ देन यू शुड नो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ पता नहीं है, दैट मीन्स आप भटकोगे, आप इसकी बात सुनोगे, उसकी बात सुनोगे, अल्टीमेटली यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट इन योर लाइफ। every person should know their strength. जैसे ही उस पर्सन को स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, then what will happen? Person can work on strength. See, if you are getting in any of the topic, if you are getting 7 out of 10 और किसी कोई टॉपिक में आपको 4 out of 10 मिल रहा है, so it is more easier जिसमें आपको 7 मिला है, if you are working hard or giving your efforts, so you can easily achieve 9 out of 10. पर जिसमें आपको ऑलरेडी 4 है, उतना ही एफर्ट्स आप डालो तो ज्यादा से ज्यादा 5 पे पहुंचोगे या फिर 6. You can't touch to 9 out of 10. So here this is applicable in graphology. Once you understand your strength, you can directly focus on your strength. Self strength पे focus करना है, consistency रखनी है. अब strength पे focus करो, consistency करो, regular consistency रहो, 100% you will get a result, because this is my personal experience. Intelligence पता चलता है, how much intelligence the person is using in his day to day life. Planning पता चल जाता है, ideas पता चल जाते हैं, इमोशंस पता चल जाता है, द पर्सन इज मोर इमोशनल, लेस इमोशनल पता चलते हैं, माइंडसेट कैसा है पर्सन का, सोचता कैसा है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी होगी, ये सारी चीजें पता चल जाएगी, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर पता चल जाएगी, ये सारी चीज पता चल गई तो पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा of any individual person. It reveals the past, present and all the secrets about a person. Secrets means अगर उसके हैंडराइटिंग पैटर्न्स में या फिर उसके कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट में कुछ डिफरेंट नजर आया, सो 100% पास्ट की बात है, लाइक फ्रॉम 7 years to 14 years में अगर उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, कुछ स्ट्रगल हुआ था, दैट ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अ हैंडराइटिंग. So it is completely based on your past and present. Reveals कर देते, बता देते, सारे सीक्रेट खोल देंगे. जो चीज उनके घर वालों को पता नहीं है या फिर फैमिली मेंबर्स को पता नहीं है, फ्रेंड्स को पता नहीं है, बट थ्रू हैंडराइटिंग, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उस पर्सन को ही पता नहीं है कि उसकी ये हैबिट है, उसकी पर्सनालिटी या फिर उसकी ये स्ट्रेंथ है. देयर आर मैक्सिमम पीपल आई हैव सीन जिनको पता ही नहीं है. मैं स्ट्रेंथ के बारे में पूछती हूँ, 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं आता है, फिर दे लाइक हाँ शायद ये होगा, ये मुझे करना अच्छा लगता है. सो दैट मीन्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे डोंट नो व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ एंड हाउ दे विल वर्क एंड हाउ दे विल ग्रो इन देयर लाइफ. सो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है.